देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को 2 बजे रात्रि से वक्री होने वाले हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वो वक्री होंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। और शनि भी स्वयं मकर राशि में वक्री हैं। तो ये वक्रत्व का प्रभाव कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि जहाँ बृहस्पति एक ओर अपनी खुद की राशि में वक्री होंगे, वहीं दूसरी ओर जिस नक्षत्र में वक्री होंगे उसका स्वामी भी स्वयं में वक्री है और वो शनिदेव है। तो इस विशेष कॉम्बिनेशन का आप सभी की लग्नों पर क्या असर पड़ेगा, ये इस वीडियो में जानिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। और आज के इस एपिसोड में हम बृहस्पति देव की बात करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति, जो कि आकार प्रकार में सबसे ज़्यादा बड़े हैं और निश्चित रूप से जब वो मार्गी से वक्री गति को प्राप्त करेंगे दिनांक 29 जुलाई को और लगभग 23 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो काफ़ी लंबा समय है, लगभग 4 महीनों से थोड़े कम समय के लिए वो वक्री हो रहे हैं। वैसे तो हर वर्ष बृहस्पति देव वक्री होते हैं, लेकिन हर वर्ष अलग अलग राशि में अलग अलग परिस्थितियों में वक्री होते हैं, इसलिए उसका फल भी आपके ऊपर अलग अलग पड़ता है। तो आज इस फल की मीमांसा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की लग्नों पर इस बृहस्पति के वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति देव माने जाते हैं 9 ग्रहों में। और बृहस्पति का वक्री होना कहीं न कहीं शुभता को प्रभावित करने वाला रहेगा और शुभता आपके जीवन में प्रभावित होगी, ये बात निश्चित है। देश और दुनिया की बात करें अगर, तो देश में ये बृहस्पति देव हमारे देश की कुंडली के सापेक्ष लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं। और लाभ स्थान में वक्री होने से लाभ के मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं देश के परिदृश्य में। और इसके अलावा बृहस्पति देव जैसा कि भारत की कुंडली के सापेक्ष 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। और 8वें भाव के स्वामी का भी वक्री होना कहीं न कहीं कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ देश को लेके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और लाभ के मामलों में भी कुछ रुकावटें पैदा करेगा। तो ये थी हमारे देश पर प्रभाव की बात। दुनिया पर भी प्रभाव इसके अलग अलग तरह के होंगे देशों के सापेक्ष, लेकिन हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आज आपके बारे में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। और मेष लग्न के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना 12वें भाव में कहीं न कहीं आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेगा। और रुके हुए जो लाभ हैं आपके, अगर कुछ काम अटक गए होंगे और लाभ रुक गया होगा, तो वो लाभ की प्राप्ति ये बृहस्पति देव आपको कराने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि चूँकि 12वें भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई केस मुकदमा जो है आपका वो कुछ समय के लिए टल सकता है, यानी उसकी कुछ समयबद्धता में परिवर्तन आ सकता है। अगर वो रुका हुआ था तो वो केस लग सकता है, अगर लगा हुआ केस था तो वो रुक सकता है, यानी कि उसकी स्टेटस में परिवर्तन आएगा। तो ये 2 प्रमुख बातें होंगी। कुछ खर्चा आप शुभ कार्यों में आपके हाथों से अभी होगा। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न के लाभ स्थान में बृहस्पति का वक्री होना कहीं न कहीं लाभ के मामले में कुछ रुकावटें, जो अभी तक लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई थी, वो अब कुछ परिवर्तित होगी। लाभ में कुछ कमी होगी, कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस आप कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के मामले में आपको कुछ ज़्यादा, अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ सूक्ति वचनों का
सामना करना पड़ सकता है अपने कलीग्स या अपने सुपीरियर्स से। तो ये समय बृहस्पति का वक्री होना 23 नवंबर तक आपके लिए कुछ अड़चन वाले कार्यक्रम लेके आ सकता है। मिथुन लग्न के लिए दशम भाव में जहाँ पर ये संचरण हो रहा था और दशम भाव से अब वक्री होके नवम भाव की तरफ बृहस्पति अग्रसर होंगे, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा ये। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आपको पुनः कोई पदस्थापना अगर आपकी छूट गई थी तो वो प्राप्त हो सकती है। कोई पुनः पद की प्राप्ति आपको ये करा सकता है, पुनः सम्मान की प्राप्ति ये आपको करा सकता है। मिथुन लग्न के लिए एक अच्छा संचरण माना जाएगा। कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए नवम भाव में बृहस्पति का संचरण आपके भाग्य में जो उन्नति कारक समय चल रहा था उसमें थोड़ा सा ये ब्रेक लगाने का काम कर सकता है और आपको कुछ पुरानी बातें या पुराने केस मुकदमे या कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मामला हो, उन सभी मामलों में थोड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट अभी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है कर्क लग्न वालों को के लिए। और साथ ही षष्ठेश हैं बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, तो षष्ठेश का वक्री होना कहीं ना कहीं रोग वगैरह के मामले में आपका जो स्टेटस है उसमें परिवर्तन करने वाला होगा। सिंह लग्न के लिए ये जो वक्रत्व है ये अष्टम स्थान में हो रहा है और थोड़ी रुकावटें आपके जीवन में ये कम करेगा वक्री होके और पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द की वृद्धि कराएगा। कुछ रुका हुआ धन या ससुराल से कुछ धन की प्राप्ति भी आपको इस समय पर हो सकती है, आपके लिए सकारात्मक है। इसके पश्चात कन्या लग्न के लिए ये जो संचरण है ये 7th हाउस में हो रहा है और 7वां स्थान जो है वो पत्नी का, जीवन साथी का, पार्टनर का स्थान है। वहाँ पर वक्री होना स्वग्रही होकर के आपके पार्टनरशिप के कार्यों में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है और फैमिली लाइफ में भी कुछ अड़चनें ला सकता है। ये हो सकता है आपको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़े। तो ये इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण नवंबर 2022 23 तारीख तक 23 नवंबर तक की परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पश्चात तुला लग्न की बात, तो तुला लग्न के लिए ये 6वें भाव में संचरण है और 6वें भाव से स्वग्रही बृहस्पति का वक्रत्व 5म स्थान की ओर अग्रसर होना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। आपके लिए मन बुद्धि का विकास होगा, आपकी योजनाएं कुछ सफल होंगी, अच्छी योजनाएं इस समय आप बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता ये ज़रूर दिला सकते हैं। साथ ही कोई पुराना रोग है तो उसको भी ये समाप्त होने की तरफ एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि, माफ़ कीजिएगा, वृश्चिक लग्न के लिए 5म भाव में ये संचरण हो रहा है और 5म भाव में वक्री बृहस्पति चौथे की ओर अग्रसर हैं और इसका मतलब ये है कि जो एक भगवान की ब्लेसिंग आपको थोड़ी सी अभी मिली हुई थी, जिसने आपको शनि के चौथे कंटक शनि से बचाया, तो वो ब्लेसिंग अब थोड़ी सी कम हो सकती है और आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक हो सकता है, इच्छित जो आपका है, जो आप चाहते थे वैसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा संतान के मामले में आपको कुछ अचानक नए परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके पश्चात धनु लग्न के लिए चौथे भाव में बृहस्पति का संचरण कहीं न कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा अभी से लेके नवंबर तक के समय के लिए। ये समय संघर्ष का समय है, यात्राओं का, छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी और ये समय जो है वो कुछ अच्छी खबरों का भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगे, अच्छी खबरें, छोटी यात्राएं और संघर्ष यानी मेहनत बढ़ेगी आपकी। इसके पश्चात मकर लग्न के जातकों के लिए तृतीय भाव से द्वितीय की ओर बृहस्पति का संचरण कहीं न कहीं आपको धन के मामले में धन में वृद्धि कराता हुआ दिखाई देगा और ये धन आपको, चूँकि आपकी पत्रिका में ये 12वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और तीसरे भाव के,
तो ये धन आपको अपने पराक्रम से मिलेगा, साथ ही किसी केस मुकदमे से भी मिल सकता है, या कोई पुराना पैसा जो कि रिएम्बर्समेंट का पैसा हो वो भी आपको मिल सकता है। यानी कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको इस समय पर मिल सकता है मकर लग्न वालों को। इसके पश्चात कुंभ लग्न, 11वें नंबर की लग्न। कुंभ लग्न के लिए ये जो संचरण है ये आपकी लग्न की ओर अग्रसर होगा, तो धन के मामले में आपको भी कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकता है ये संचरण। इसके अलावा मित्रों का अच्छा सहयोग, परिवार का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, और जिसकी वजह से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और जिसकी आपको ज़रूरत भी है। इसके पश्चात मीन लग्न के लिए ये जो संचरण है ये लग्न से 12वें की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो ये बताता है कि आपके लिए संघर्ष पूर्ण समय रहेगा नवंबर तक का। इस समय पर आपको व्यर्थ के कार्यों में कुछ खर्च भी होगा, कुछ अच्छे कार्यों में खर्च भी होगा, खर्च बढ़ेगा आपका। केस मुकदमे वगैरह अगर आपके कोई से चल रहे हैं तो उसमें आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, केस मुकदमे में इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। साथ ही जो लोग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको कुछ ओकेजन्स हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो मीन के लिए कुछ खास अच्छा समय ये नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम एनालिसिस करें इसका परसेंटेज वाइज अगर एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि मेष के लिए, मिथुन के लिए, सिंह के लिए, तुला के लिए और धनु के लिए और कुंभ के लिए, ये जितनी ही विषम राशियां हैं इन सभी के लिए ये लगभग 70 से 80% तक शुभता लेके आएगा। 20 से 30% इसमें कुछ रुकावटें होंगी। इसके अलावा कुछ चैलेंजिंग परिणाम तो वो जो वृषभ है, कर्क है, इसके अलावा वृश्चिक है और मीन है, इनके लिए, ये 4 राशियों के लिए परिणाम कुछ चैलेंजिंग होंगे। इनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी बृहस्पति देव तो शुभ ग्रह हैं और कहीं ना कहीं शुभता के ही पर्यायवाची हैं और शुभता ही आपको प्रदान करते हैं। लेकिन ये 4 राशियाँ जो ये 4 लग्नें हैं उनको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी लग्नों पर जो प्रभाव की बात। और बृहस्पति देव के परिणामों का अगर नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं तो जो 4 राशियां मैंने बताई हैं आपको बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ये उनका मंत्र है। इसका आप 108 बार जाप करें प्रतिदिन। और इसके अलावा अपने गुरुजनों का सम्मान करें और साथ ही चने की दाल को अपने खाने में, थोड़ा सा जो दाल आप बनाते हैं उसमें चने की दाल भी थोड़ी सी मिक्स करके उसको खाएं, तो इससे गुरु का जो दोष आपको थोड़ा बहुत लग रहा है उसका शमन होगा। बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। भगवान के अपने इष्ट देव के मंदिर में बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू चढ़ाने से भी इस दोष का शमन होगा। तो जिस भी व्यक्ति को, ये तो हमने जनरलाइज्ड फल बताए हैं, महादशा अंतरदशा के आधार पर इसमें परिवर्तन होगा। यदि आपको किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बृहस्पति के वक्री होने के बाद उनके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है, तो जो उपाय हमने बताए हैं हर कोई ये उपाय कर सकता है। ये उपाय किसी भी तरह से ऋणात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय हैं और किसी को भी नुकसान नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों बृहस्पति का आप सभी की लग्नों पे वक्री होने का फल। आशा है आपको पसंद आया होगा और आशा है कि आप ने ध्यान से सुना होगा। आप यदि चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस फल को जाने सुने तो आप उसको शेयर करिए, अपने प्रियजनों से शेयर करिए। और साथ ही हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी पुश करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।